आज मैं आप लोगों की आर ओ की और ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास ले रही हूँ। आज मेरी पर्यायवाची की क्लास है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, देखिए। पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों को, किसी शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी शब्द के समान अर्थ वाले किसी शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या पर्यायवाची शब्द क्या है? किसी शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख का, देखिए, आँख का पर्यायवाची शब्द, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? नेत्र होगा, ठीक है, चक्षु होगा, देखिए, नेत्र, फिर नयन, चक्षु, नेत्र होगा, नयन होगा, चक्षु होगा और लोचन। ये क्या होगा? ये देखिए आँख का पर्यायवाची है। ओके, अब मैं आप लोगों को पर्यायवाची की कुछ सूची बताऊंगी, पर्यायवाची शब्द की कुछ सूचियाँ, ठीक है। देखिए, पर्यायवाची शब्द की सूची। पर्यायवाची शब्द, अंग, अंक, अंग, अंक, अंधकार, देखिए अंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंश होगा। अंग का पर्यायवाची क्या क्या होगा? अंश होगा, अवयव, 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 कलेवर, देखिए अंग का पर्यायवाची अंश हो गया, अवयव हो गया, कलेवर हो गया, भाग, वस्तु, देखिए भाग हो गया, वस्तु। ये क्या हो गया? अंग का पर्यायवाची इतना है, ठीक है। अब देखिए अंक का पर्यायवाची, चिन्ह हो गया, चिन्ह, छाप हो गया,
चिन्ह, छाप, अदद। क्या हो गया? अदद। अदद। ये अंक का पर्यायवाची देखिए, चिन्ह हो गया, छाप हो गया, अदद हो गया। अक्षर हो गया, अक्षर। क्या होगा? अक्षर। गोद हो गया, ये अंक का पर्यायवाची। चिन्ह है, छाप है, अदद है, अक्षर है, गोद है। पर्यायवाची तो बहुत है, पहले ये 5-5 मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, इतना पहले तैयार करिए, फिर मैं आगे भी आप लोगों को बहुत बताऊंगी पर्यायवाची। अब अंधकार का देखिए, तम हो गया, तिमिर हो गया। ये किसके पर्यायवाची हैं? अंधकार के। तम, तिमिर, स्याही, अंधेरा, स्याही, अंधेरा, तम, तिमिर, स्याही, अंधेरा। अंधतमस। क्या होगा? एक अंधतमस। देखिए, अंधतमस, ये हो गया अंधकार का पर्यायवाची। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए, अब इसके आगे मैं बताऊंगी। ऐड। अब अटूट का पर्यायवाची देखिए और अग्नि का। अटूट, अटूट हो गया, अग्नि। दृढ़ हो जाएगा अटूट का, मजबूत हो जाएगा। देखिए, दृढ़, मजबूत, अखंडित। क्या हो जाएगा? अखंडित। दृढ़, मजबूत, अखंडित। अपार, बहुत। क्या होगा? अपार, बहुत। ये हो गया अटूट का पर्यायवाची। दृढ़, मजबूत, अखंडित, अपार, बहुत। ठीक है, अब देखिए अग्नि का पर्यायवाची। आग हो जाएगा, अनल हो जाएगा, पावक हो जाएगा। देखिए, आग, अनल, पावक। आग, अनल, पावक, ये सब अग्नि की पर्यायवाची हैं। वायु सखा हो जाएगा, दहन। देखिए, वायु सखा, वायु सखा, दहन। अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक, वायु सखा, दहन। अब अनुपम का पर्यायवाची देखिए, किसका? अनुपम का। अनुपम, अपूर्व हो जाएगा, अनोखा। देखिए, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, क्या होगा अनुपम का पर्यायवाची? देखिए, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत। ठीक है, अनूठा भी होगा, अद्वितीय भी होगा।
अनूठा, अद्वितीय। देखिए ये अनुपम का पर्यायवाची है, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, ये सब अनुपम का पर्यायवाची है। अब आगे देखिए, अब अनंत का पर्यायवाची देखिए और अमृत का। अनंत, अनंत का, अमृत का। अंतरहित, असीम, बेहद। देखिए अंतरहित, असीम, बेहद, ये किसका पर्यायवाची है? अनंत का। अंतरहित है, असीम है, बेहद है। इसका क्या हो जाएगा? विस्तृत, अपार। विस्तृत, विस्तृत, अपार, ये अनंत का पर्यायवाची है। अंतरहित है, असीम है, बेहद है, विस्तृत है, अपार है। ठीक है, अब अमृत का पर्यायवाची देखिए। अमृत का पर्यायवाची पीयूष हो जाएगा। देखिए पीयूष, सुधा, अमीय। पीयूष, सुधा, अमीय, ये किसका पर्यायवाची है? अमृत का। और हो जाएगा जीवनोदोक, जीवनोदक और अमित। क्या हो जाएगा? जीवनोदक और क्या हो जाएगा? अमित। अमृत का पर्यायवाची क्या क्या है? पीयूष है, सुधा है, अमी है, जीवनोदक है और अमित है। अब मैं इसके आगे आप लोगों को बता रही हूँ। अब किसका किसका बता रही हूँ? अश्व का। ठीक है, अश्व का है, असुर का है। अश्व, बस मैं आप लोगों को जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोग तैयार करते जाइए। अश्व का है और असुर है। अश्व का जानते हैं क्या क्या होता है होता है, घोटक होता है। देखिए है, घोटक, सैंधव, है, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविपुत्र। तुरंग, रविपुत्र। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ 5 बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसको तैयार करिए, फिर मैं आप लोगों को आगे भी ज़रूर बताऊंगी। पहले आप लोग इतना तैयार कीजिए। देखिए अश्व का क्या क्या होता है, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविपुत्र।
अब असुर का देखिए, असुर का क्या होगा? धनुज होगा, दानव होगा। देखिए धनुज, दानव और राक्षस। धनुष, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर। क्या क्या होगा? निशाचर, निशाचर हो गया, रजनीचर। असुर का हो गया धनुष, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर। अभिमान का पर्यायवाची देखिए अर्जी का। अभिमान का देखिए, अभिमान मीन्स क्या होता है? घमंड। अभिमान का पर्यायवाची। अस्मिता हो जाएगा अभिमान का, अहम हो जाएगा। देखिए अस्मिता, अहम, अहंकार, अस्मिता, अहम, अहंकार, अवलेप, अहनिका। क्या होगा? अवलेप। ये भी अभिमान का पर्यायवाची है। क्या है? अवलेप, अहनिका। क्या हो जाएगा? अहनिका। ये सब देखिए अभिमान के पर्यायवाची है। क्या क्या है? अस्मिता है, अहम है, अहंकार, अवलेप, अहनिका। ठीक है, ये सब अभिमान के पर्यायवाची है। अब आगे देखिए, आप लोग इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा या तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखिए अर्जी की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची? अर्जी की। देखिए अर्जी की पर्यायवाची क्या होगा? अर्जी लगाना मतलब प्रार्थना पत्र हो जाएगा। ठीक है, निवेदन पत्र हो जाएगा, प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र। चलिए अच्छा, मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। प्रार्थना पत्र, आप लोग इस पे देखिए, प्रार्थना पत्र हो जाएगा, प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र, दरख्वास्त, प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र, दरख्वास्त और क्या होगा? आवेदन पत्र। अर्जी का क्या होगा? आवेदन ही किया जाता है। अर्जी की मतलब अर्जी दिया जाता है मतलब आवेदन किया जाता है, तो आवेदन पत्र हो जाएगा। देखिए ये पर्यायवाची है। आवेदन पत्र। हो गया ना अर्जी का? प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र, दरख्वास्त, आवेदन पत्र। अब अतिशय का पर्यायवाची देखिए। अतिशय का, अतिशय का क्या होगा? अत्यधिक,
अतिशय करना, मतलब समझ रहे, अत्यधिक। अतिशय का पर्यायवाची अत्यधिक होगा। अतिवेल होगा, अतिवेल। अतिमात्र होगा, ठीक है। अतिवेल, अतिवेल क्या होगा? अतिवेल। अतिमात्र, अतिमात्र। अतिरेक, समझ रहे हैं ना, ये सब किसका पर्यायवाची है? अतिशय का। अतिरेक। अत्यधिक, अतिवेल, अतिमात्र, अतिरेक। और क्या होगा? भृश। भृश। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये अर्जी के हैं और ये देखिए अतिशय के हैं। अत्यधिक, अतिवेल, अतिमात्र, अतिरेक, भृश, ये अतिशय के पर्यायवाची हैं। देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये आप लोगों के पेपर में ज़रूर फंसेगा। अब मैं आगे कर रही हूँ। अब देखिए पर्यायवाची अपमान का और अतिथि का। अपमान का पर्यायवाची क्या क्या होगा? देखिए, उपेक्षा होगा, अनादर होगा, अवमानना होगा। देखिए, उपेक्षा, उपेक्षा, अनादर, अवमानना, अवमानना। उपेक्षा, अनादर, अवमानना। अवज्ञा, अवहेलना। क्या होगा? अवज्ञा, अवहेलना। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अपमान के। उपेक्षा, अनादर, अवमानना, अवज्ञा, अवहेलना। मैं सोच रही हूँ आप लोग पर्यायवाची फटाफट ख़त्म करवा दूँ ताकि फिर मैं अगला भी क्लास शब्द विलोम का और भी आगे जो जो है हिंदी के टॉपिक, उसका मैं सोच रही हूँ आगे आगे फटाफट लूँ ताकि आप लोग पेपर आते आते मैं सब हिंदी क्लास ख़त्म कर लूँ। ये अपमान का हो गया। अब देखिए अतिथि का। पाहुन, पाहुना, पाहुन, पाहुना। अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान। अभ्यागत, आगंतुक। क्या होगा? आगंतुक, आगंतुक, मेहमान। देखिए ये अतिथि के पर्यायवाची है। पाहुन हो जाएगा, पाहुना हो जाएगा, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान। अब अभिव्यक्ति की पर्यायवाची आगे।
अभिव्यक्ति, देख लीजिए अभिव्यक्ति की पर्यायवाची। अभिव्यक्ति की पर्यायवाची क्या क्या होगा? प्रकटन होगा, प्रकाशन होगा। देखिए प्रकटन, प्रकटन, प्रकाशन, ये सब अभिव्यक्ति की पर्यायवाची हैं। प्रकटन, प्रकाशन, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण। अभिव्यक्ति की पर्यायवाची क्या क्या है? प्रकटन है, प्रकाशन है, स्पष्टीकरण। व्यक्त होना, स्फुटीकरण। क्या होगा? व्यक्त होना, स्फुटीकरण। ये अभिव्यक्ति की पर्यायवाची है। प्रकटन, प्रकाशन, स्पष्टीकरण, व्यक्त होना, स्फुटीकरण। अब देखिए अरण्य की पर्यायवाची। मैं कोशिश करके आप लोगों की फटाफट पर्यायवाची खत्म करवाऊंगी। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? जंगल, वन। देखिए अरण्य, जंगल, वन। अरण्य का पर्यायवाची जंगल है, वन है, विपिन हो जाएगा, कांतार हो जाएगा, कानन हो जाएगा। विपिन, कांतार, कानन, ये सब अरण्य के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? अरण्य के पर्यायवाची। जंगल, वन, विपिन, कांतार, कानन। अब देखिए अगला अन्वेषण। अन्वेषण का देखिए अन्वेषण की पर्यायवाची क्या क्या होगी? अनुसंधान हो जाएगा, खोज हो जाएगा, गवेषण हो जाएगा। देखिए अनुसंधान, खोज, गवेषण, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अन्वेषण के। अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच हो जाएगा, शोध हो जाएगा, छानबीन हो जाएगा। बहुत है पर्यायवाची, लेकिन जितना मैं लिखवा रही हूँ उतना तैयार कीजिए। जांच है, शोध हो जाएगा, ठीक है, इतना पहले आप लोग तैयार कीजिए। अन्वेषण की पर्यायवाची क्या क्या है? अनुसंधान है, खोज है, गवेषण है, जांच है, शोध है। ठीक है, अब एक और देख लीजिए अद्भुत का पर्यायवाची। ये आप लोग ले लिए ना स्क्रीनशॉट, या तो नोटबुक पे अपना नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए अद्भुत की पर्यायवाची। अद्भुत का मतलब समझ रहे हैं? अनुपम होगा, अनूठा होगा, अद्वितीय होगा। देखिए अनुपम, अनुपम, अनूठा, अद्वितीय,
अनोखा, ये सब किसकी पर्यायवाची है? अद्भुत की। अनुपम, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, क्या होगा? एक और लिख लीजिए, अतुल। ये सब अद्भुत की पर्यायवाची है। अब देख लीजिए अनि की पर्यायवाची। अनि, अनि मतलब समझ रहे हैं, फौज। अनि का क्या क्या होगा? कटक होगा, चमू होगा, देखिए कटक, कटक हो जाएगा, चमू हो जाएगा, फौज हो जाएगा। अनि का क्या क्या है? कटक है, चमू है, फौज है, दल हो जाएगा, सेना हो जाएगा, देखिए दल। इसी का कुमक भी होता है, दल हो जाएगा, सेना हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी पर्यायवाची है? अनि की। कटक, चमू, फौज, दल, सेना, ठीक है। अब एक देख लीजिए औन्नति की लास्ट पर्यायवाची आपकी, इस क्लास की लास्ट पर्यायवाची औन्नति। औन्नति, अधोगति हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, देखिए अधोगति, अपकर्ष, क्षय, अधोगति, अपकर्ष, क्षय, इसी का होगा हास हो जाएगा, पतन हो जाएगा, देखिए पतन, अधपतन, देखिए अधपतन, देखिए औन्नति की पर्यायवाची है अधोगति, अपकर्ष, क्षय, पतन, अधपतन, ठीक है। अभी आज ही मेरी लास्ट क्लास होगी, अब मैं कल इसके आगे पर्यायवाची की क्लास स्टार्ट करूँगी।